बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल एक बहुत बड़ी पेंडेमिक कह लें, और इसके बारे में जब भी सोशल मीडिया खोलो तो आपको सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियोस इसकी मिलती हैं। उनमें मैं ये बात करना चाहूँगा, थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ आजकल सैलाब के बारे में। हमारा कंट्री जो है ना सैलाब की जद में है, स्पेशली तौर पे साउदर्न एरिया, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ और सिंध के एरियाज़। कराची तो आपको पता ही है, सबके सामने कराची तो हिट पे रहता है, और बलूचिस्तान के कुछ एरियाज़ हैं, और हमारे सदर्न पंजाब का जो वेस्ट एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा तबाही फैली है। तो एक तो हमारा जो कुछ कह लें कि कुछ अपनी गलतियाँ भी हमारी कौम की, उनकी तरफ से भी हो जाता है ऐसा, या आफत आ जाती है या अल्लाह की मर्ज़ी होती है। असल बात तो सब जो कुछ है ना वो अल्लाह पाक के हाथ में है, कंट्रोल में है। अच्छा, सैलाब के बारे में बात करते हैं। पहले 2-3 आप चीज़ें समझ लें कि सबसे पहले ये होता है कि वाटर शेड एरिया। वाटर शेड हमने जो अपनी फॉरेस्ट्री में एक सब्जेक्ट पढ़ा था, तकरीबन 1 या 2 कोर्स पढ़े थे इससे रिलेटेड। थोड़ा सा आपको बता दूं, जो फॉरेस्ट्री पढ़ने वाले, एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ने वाले या वाटर शेड के रिलेटेड इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, वो पढ़ने वाले वो समझते होंगे इस चीज़ को कि वाटर शेड ऐसा एरिया होता है जहाँ पे नेचुरल तौर पर प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन बोलते हैं कि जहाँ रेनफॉल होती है और पानी अपना एक नेचुरल रास्ता बनाता है, और रास्ता बना के फिर नदियाँ छोटी बनती हैं और छोटी नदियाँ बन के दरिया में गिरती हैं। अब ये एक नेचुरल वे है पानी का, और ये बदलता भी रहता है, और लेकिन बहुत कम बदलता है। कई 100 साल लगते हैं, बाज़ का 500-500 साल लगते हैं, लेकिन मोस्टली नेचुरल जो रास्ता है ना पानी का, वो बहुत कम बदलता है। या तो होता है कि ज़मीन पे कोई ऐसी जियोग्राफिकल चेंजेस आएँ उस वजह से बदलता है, या ये होता है कि इंसान की कुछ ऐसी गलतियाँ, इंसान के कुछ ऐसे पंगे होते हैं या गलत कारनामे होते हैं जो इंसान नेचर के साथ आगे पंगा लेता है। मतलब ऐसी कंस्ट्रक्शन कर दी, या दरियाओं के रुख मोड़ना शुरू कर दिए, या ऐसी जगह पे कोई ऐसा ब्रिज बना दिया जिसमें दरिया का रुख ऐसा मतलब बहाव चेंज कर दिया या नदी का। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी ने एक नेचुरल वे बनाया होता है। तो वाटर शेड का समझ आ गई कि पानी जहाँ पे बारिश होती है किसी एरिया, कुछ एरिया में जहाँ जो क्या बोलते हैं कि जिनको हम बारानी एरिया बोलते हैं, मोस्टली हमारे एरिया में बारिश होती है, इसको हम वाटर शेड कह सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक का नहीं, क्योंकि इसमें बारिश होती है, जितना पानी होता है वो हमारे एरिया में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जाके ज़मीन के अंदर सारा जज़ब हो जाता है, और ये ज़मीन पानी सारा पी लेती है, क्योंकि ये सिल्ट है और मट्टी और रेत हमारा एरिया में रेशो ज़्यादा है। मोस्टली वाटर शेड एरिया हमारा नॉर्दर्न एरिया, नॉर्दर्न पंजाब या शिमाली इलाका जात, उनमें वाटर शेड का एरिया है, या KP की तकरीबन आली KP के कह लें, मोस्टली माउंटेन एरिया होता है। इसमें ज़मीन पानी कम पीती है, जज़ब करती है, और जितनी बारिश होती है उसका एक पानी का नेचुरल वे बनता है, स्ट्रीम्स बनती हैं, फिर आगे दरिया बनते हैं। अब इंसान को क्या चाहिए यार, ज़मीन अल्लाह की बहुत वसी है, उसमें आप अपने मकान बनाएं, शहर बसाएं, अपनी कंस्ट्रक्शन करें, जितना भी टूरिस्ट एरिया है उसको बनाएं, डेवलप करें, लेकिन वाटर शेड का जो एरिया है ना उसको डिस्टर्ब ना करें। जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसके अंजाम क्या होते हैं। जिस तरह पिछले साल की बात है, एबटाबाद सारा तबाह हो गया था। ऐसे बड़े बड़े नदी नाले बने थे एबटाबाद के अंदर, ऐसे दरियाओं की तरह बहाव था कि कहीं की कॉलोनी 5-5, 6-6 फुट तक पानी में डूब गई थी। इसी तरह फोर्ट मानू में वाक़या हुआ है कि लोगों ने क्या किया, जिस तरह दिल किया किसी का बस्तियाँ बसा दी, जिस तरह दिल किया गाँव बसा दिए, जिस तरह दिल किया शहर बना दिए और सड़कें बना दी, और ये नहीं पता कि ये वाटर शेड के एरिया है, इसने हम सड़क इस अंदाज में बनाए कि पानी का बहाव हो, या इस पर पुल बनाए कि पानी का बहाव डिस्टर्ब ना हो। तो लोग अब बस्तियाँ बनाते हैं उसके ऊपर और वाटर शेड के एरिया को डिस्टर्ब करते हैं, जिस वजह से फिर नेचर जो है, अल्लाह मतलब कि वो कुदरत जो है उसके आगे तो कोई नहीं है ना। मतलब कि अब इंसान पानी के साथ या नेचर कुदरत के साथ मजाक तो नहीं कर सकता ना, उसने तो अपना रास्ता बनाना है। पीछे से बारिश होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और ज़ाहिर बात है बारिश होती है तो पानी अपना रास्ता बनाना है, और बारिश होनी पानी रास्ता बनाएगा तो जो रास्ते में जो चीज़ आएगी, बस्ती आएगी या जो चीज़ आएगा वो आगे पानी को रोकेगी। जब पानी रोकेगी या किसी ने बंद बांध दिए हैं रोकेंगे, क्या होगा, फिर पानी जमा होता रहेगा, पानी का एक स्टॉक बनेगा, फिर पानी का मतलब कि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा बन जाएगा। फिर पीछे से बारिश और होती है, वो ज़ख़ीरा जब प्रेशर लगाता है तो बड़े बड़े बंद टूट जाते हैं, बड़े बड़े गाँव के गाँव बह जाते हैं, फिर पूरे के पूरे शहर जद में आ जाते हैं सैलाब के एरिया में। फिर कितना लाखों अरबों खरबों का नुकसान होता है, कितने लोगों की जानें ज़ाय होती हैं, कितने जानवर एनिमल्स हमारे वेस्ट होते हैं, मर जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि थोड़ा सा इस बारे में फॉरेस्ट के लोग हैं, या जो क्या बोलते हैं कि वाटर शेड के डिपार्टमेंट के लोग हैं, या इरिगेशन डिपार्टमेंट के, उनको थोड़ा सा शो देना चाहिए कि ये स्ट्रीम का एरिया है, इसको डिस्टर्ब ना करें, इसके अंदर अपनी ज़मीनें काश्त ना करें या अपना रहायशी कंस्ट्रक्शन ना करें।
इनको तबाह ना करें। तो उसकी एक आम एग्जांपल दूँ मैं, नथिया गली में जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उनमें देखा लोगों ने होटल्स बनाए हुए हैं। फिर एक मशहूर जगह है हरनोई लेक एबटाबाद के अंदर, उसके अंदर इतनी कंस्ट्रक्शन की हुई है कि हरनोई लेक की खूबसूरती तबाह कर दी है एबटाबाद के अंदर। तो आप यकीन करें, मैं अक्सर दुआ करता हूँ जब जाता हूँ, सारी बात है कि नेचर कुदरत की जगह है, कुदरत की खूबसूरती है। इसमें ये ना कहें कि यार मजबूरी थी, गरीब थे हम, हमारे पास जगह नहीं थी, हम कुदरती पहले से तो बसे आ रहे हैं। लोगों ने बाद में जाके ये 10-20 साल से जाके उधर कंस्ट्रक्शन की होटल बनाए हैं। मैं अक्सर दुआ करता हूँ कि अल्लाह अगर इतना पानी, अल्लाह पाक बारिश बरसाए, इतनी पानी का इतना बहाव आए कि ये सब की सब तबाह हो जाए। यार ये बेगैरती की हुई हमने कि अपने एरिया को तबाह किया हुआ है और अपनी जो नेचुरल ब्यूटीज़ को तबाह करते हैं, अपनी होटल्स इतने बसा देते हैं। नारायण का खान चले जाएँ, इतने होटल बनाए हुए हैं दरिया के साथ साथ जाके। इनको कोई एक लिमिट रखनी चाहिए। दरिया का जो एरिया है उसको एक बोलते हैं, दरिया का पेट होता है, एक बेट होता है। तो ऐसी लिमिटेशन रखनी चाहिए कि इतने एरिया में आप कंस्ट्रक्शन तामीर नहीं कर सकते। तो फिर थोड़ा सा एक और दे दूँ कि आपको, एक होती है क्लाइमेट होती है, एक होता है दूसरा वेदर होता है। अब कुछ लोग इसको क्लाइमेट और वेदर को एक ही बोलते हैं। क्लाइमेट ये होती है कि किसी एरिया की जो लॉन्ग टर्म की जो वेदर की कंडीशंस होती हैं, लॉन्ग टर्म की, वो मतलब जल्दी चेंज ना हो, कम से कम 40-50 साल, 70 साल, 100 साल लगे फिर जाके चेंज हो, वो होती क्लाइमेट ओवरऑल। जैसे हमारे एरिया अब ट्रॉपिकल एरिया है, फर्स्ट किया मिडल पंजाब कह लें या अपर पंजाब या साउथ पंजाब कह लें, या ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल कह लें। अब कोई बंदा ये तो नहीं कह सकता कि इधर बर्फ़बारी हो स्टार्ट हो जाएगी, अगर कंटिन्यूस कई सालों तक बर्फ़बारी स्टार्ट हो जाए तो फिर कहेंगे इस इलाके की क्लाइमेट चेंज हो गई। ये नहीं कि एक आध बार बर्फ़बारी पड़ी तो क्लाइमेट चेंज होगी, कई सालों तक बर्फ़बारी पड़ना स्टार्ट हो जाए। हालांकि पड़ती नहीं है, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज़ में इसकी जो नॉर्मल क्लाइमेट है ना, वो इसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, गर्मियों में शदीद गर्मी होगी और सर्दी में शदीद सर्दी होगी, और टेम्परेचर मोस्टली 45 से प्लस जाएगा। ये क्लाइमेट है इस एरिया की। और जिन एरियाज़ में बर्फ़ पड़ती है उनकी क्लाइमेट ये है कि उनमें बर्फ़ पड़ेगी। उनमें ये कभी नहीं हो सकता कि आपने कभी सुना नथिया गली या मरी या नारायण कागान या गिलगित बल्तिस्तान या इसके ऊपर एरियाज़ में आपने सुना कि टेम्परेचर 50 से ऊपर चला गया हो हुंजा में, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये होती है क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है, वेदर जो होता है ना, ये एक शॉर्ट टर्म चेंजेस होती हैं। चेंजेस किन में होती हैं? टेम्परेचर में होती हैं, रेन में होती हैं, उसके अलावा आबो हवा में, ह्यूमिडिटी के अंदर होती हैं, चेंजेस होती हैं शॉर्ट टर्म। मतलब फ़र्ज़ किया अभी बैठा हूँ, टेम्परेचर 45 चल रहा है या 40 या 50 में भी इससे पहले था, तो अचानक से बारिश आ जाए, बारिश बरसना शुरू हो जाए और टेम्परेचर चला गया, क्या हो गया, 30 पे चला गया, 25 पे चला गया। तो ये कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये वेदर है, वक्त से बदलता रहता है। तो इस तरह ये है कि एक बार बताऊं कि हमारा वेदर नहीं चेंज हो रहा, हमारे ओवरऑल कंट्री का ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये नॉट ओनली पाकिस्तान, ओवरऑल ये हमारे साउथ एशिया और जो हमारा है क्या बोलते हैं कि अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनमें, और वर्ल्ड दुनिया के कुछ और इलाके हैं जिनमें पूरी क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो इसलिए अपना इंतज़ाम करें, काइंडली जो वाटरशेड के एरिए हैं उनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि बारिशों का कोई एतबार नहीं है। आप ये सोचते हैं ना कि इतनी बारिश होगी इस एरिया में, उससे दुगनी तिगनी हो रही है। और मैंने अभी ये रिसेंटली सुना अपनी कराची में 75 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। ये सोच नहीं सकता बंदा कोई। रावलपिंडी में एक बंदे ने अपनी रिकॉर्ड किया, उसमें भी 80 मिलीमीटर से ज़्यादा हुई है। हालांकि इतना इसका एरिया का बारिश का नहीं है। पहले जितनी भी बारिश होती थी 10 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर या मैक्सिमम 25 या 30 मिलीमीटर होती थी। तो ये बारिशें ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से सैलाब आते हैं और सैलाब आने से वहाँ इलाके तबाह होते हैं। तो इसलिए हमारा पहले इंतज़ाम करें, और ये नहीं है कि वो आप जाके ट्राली लेके उसको पानी इकट्ठा करें। ये कितनी नाहली है हमारी कुंतों की। मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ट्राली लेके पानी उसमें भर के, और ट्राली में पानी डालता जा रहा था, पानी नीचे से फिर निकलता जा रहा था, फिर ऐसे ही होता है। तो ये हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, ये हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पता है इन चीज़ों का, उनको चाहिए कि इस बारे अवेयरनेस दें गवर्नमेंट मतलब कि ऑफिशियली तौर पे और चैनल्स के थ्रू, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि पानी इस एरिया में कितना आ सकता है, कोई पता नहीं इसका। और ये ना कहें कि इसको मजाक ना लें कि यार हमारी तो 2-3 साल पहले बारिश हुई नहीं है, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जब बारिश आती है बहुत ज़्यादा तेज़ तो फिर पूरा इलाका तबाह हो जाता है। तो इस तरह फोर्ट मनरू, डीजी खान में ऐसे मैं देखा, तौसा में बस्तियाँ तबाह हुई हैं, और फोर्ट मनरू में इतनी बारिश हुई है कि नए नए चश्मे निकल रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये अगर ये वीडियो अच्छी हो तो इसका मतलब कि आगे शेयर कीजिएगा, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।